कि प्रशासन का ये प्रोग्राम होता है, प्रशासन के ही लोग आते हैं, तो लोग को क्या इनविटेशन नहीं जाता, लोग आ नहीं पाते या कलाकार उस तरह के नहीं आते? डीएम साहब आए थे 4 दिन पहले, उन्होंने भी आश्वस्त किया है हम लोगों को कि उगना पार्क और विद्यापति जो शिवगंगा पोखर है उसका भी सौंदर्यीकरण जो है सो होगा और यह 4 से 5 महीने में दोनों को जो है सो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा इसमें एक जिला स्तर पे कमेटी बना दी गई थी। महोत्सव कितने से कितने तक? 12 से 14 3 दिवसीय ये महोत्सव होता है। इस बार सर विद्यापति महोत्सव कैसे खास होने वाला है, क्या खास होने वाला है? देखिए, विद्यापति महोत्सव जो एक राजकीय महोत्सव है और बिहार सरकार के निर्देशानुसार कला संस्कृति विभाग के अनुसार ये हर वर्ष 2012 के उपरांत हर वर्ष मनाया जाता है। तो इस संबंध में है सो जो विद्यापति महोत्सव है, जो मंदिर है वहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। साथ ही वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका एस्पिरेशन भी हाई रहता है। जैसे देवघर, आज जो देवघर है वहाँ के लोगों के प्रयास से और विकास का एक स्वरूप देख के ही वहाँ आज बना है, वैसे ही यहाँ के लोकल लोगों के भी ये अपेक्षाएं हैं, ये उनका एक एस्पिरेशन है कि विद्यापति मंदिर को भी उसी तर्ज पे एक बृहत रूप दिया जाए। उसके लिए बहुत सारे उनके डिमांड हैं। जैसा कि सुनने में आया कि एक पार्क का सौंदर्यीकरण आप करवा रहे हैं, एक वहाँ पे तालाब जो है शिवगंगा, जैसे देवघर में शिवगंगा है, यहाँ भी एक तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं जहाँ से पहले लोग जल लेके चढ़ाया करते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा 2-3 दिनों पहले ही वहाँ पे आकर सब चीज़ों का स्वयं से जायजा लिया गया था, जिसमें लोकल लोगों द्वारा बताया गया था कि पूर्व में वहाँ एक तालाब है जिसे शिवगंगा के नाम से लोग जानते हैं, वहाँ से लोग जल लेकर के मंदिर में जाया करते थे। उसी को अब है सो एक नया आकार देने के लिए वहाँ लोकल लोगों की डिमांड है। साथ ही आजकल जैसे मंदिर में लोग आते हैं तो बगल में एक पार्क नुमा रहना चाहिए, ताकि लोकल लोग आए, फैमिली के साथ पूजा करें और फिर वो पार्क वगैरह में ही बैठकर अपना आनंद लें। तो इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ के लोकल लोगों के लिए एक पार्क का डिमांड है। उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय को बताया है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है। विद्यापति राजकीय महोत्सव स्टार्ट हुआ था तो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार आए थे और बहुत अच्छा आयोजन हुआ था, 1 साल 2 साल 3 साल अच्छा हुआ। फिर धीरे धीरे जो है कलाकारों की कमी थोड़ी सी खलने लगी, क्षेत्रीय लोगों की कमी खलने लगी, लोगों के मन में थोड़ा सा बैठ गया कि प्रशासन का ये प्रोग्राम होता है, प्रशासन के ही लोग आते हैं, तो लोग को क्या इन्विटेशन नहीं जाता, लोग आ नहीं पाते या कलाकार उस तरह के नहीं आते, इसलिए लोगों की कमी वहाँ रहती है। नहीं, देखिए, इनविटेशन की जहाँ तक बात है, मंदिर के और विद्यापति नगर के जो लोग हैं उनको तकरीबन बीडीओ साहब को 2000 कार्ड उपलब्ध कराया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं जो जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों को है सो इन्विटेशन कार्ड तो पहुँच ही गया होगा। दूसरी, जहाँ तक जिनको नहीं पहुँचा है उनको आजकल में है सो पहुँच ही जाएगा। और जहाँ तक कलाकार की बात है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें सभी लोग वहाँ पर आते हैं। इसका जो सरकार का भी उद्देश्य है कि हम लोग लोकल लोगों को भी तरजीह दें। तो जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा इसमें एक जिला स्तर पे कमेटी बना दी गई थी एडीएम सर की अध्यक्षता में। उसके अंतर्गत जितने भी लोकल लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया था सबको वहाँ पे परखा गया था। हम लोगों ने जो समस्तीपुर के कुछ उभरते हुए कलाकार हैं उन्हें भी ऐड किया है। जो 1-2 जो लोकल जगह पर दलसिंहसराय से ही एक युवा संस्थान है, उन लोगों को, तो सब लोगों को हमने तरजीह दी है। कोशिश की है कि इसमें नेशनल के साथ साथ लोकल लोग आर्टिस्ट का भी उसमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ के मंदिर के कोषाध्यक्ष रत्न शंकर भारद्वाज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जी। बहुत बहुत आभार आपका जी। तो इस बार जो है क्या खास होने वाला विद्यापति महोत्सव में? अन्य वर्षों की भांति इस बार जैसे अन्य वर्ष पिछले 13 सालों से विद्यापति राजकीय महोत्सव मनाई जाती है और उस कार्यक्रम के अध्यक्षता जिला अधिकारी की होती है। और इस बार खास इसलिए है कि जो इस बार महोत्सव को लेकर हमारे एसडीओ साहब बहुत ही लगनशील और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, अन्य वर्षों की भांति विभिन्न तरीकों से हर एक चीज को बारीकी से देखते हुए महोत्सव के प्रति उनका जो लगन है उससे यह प्रतीत होता है कि इस बार का महोत्सव बहुत ही खास और अलग ही अंदाज में ही होने वाला है। आप देख सकते हैं कि अन्य वर्ष से भी मंदिर की रंग रंगाई होती थी, ऐसी नहीं है कि जो नहीं होती थी, लेकिन इस बार मंदिर का रंग कलर भी जो है चेंज किया गया है और एक एक जगह खुद से आके मॉनिटरिंग करके रंग रोगन का काम किया जा रहा है। प्रस्तावित उगना पार्क था जो मंदिर के पश्चिम साइड में है, उसका भी जो है सो बुझिए कि सौंदर्यीकरण में लगे हुए हैं
अभी फैबर ब्लॉक का जो है कार्य आज से शुरू हो गया है, आज से उसमें शुरू हो गया। हो गया है उसमें। और हमें लगता है कि जैसे हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी हो या अनुमंडला पदाधिकारी हो, इन दोनों के अथक प्रयास से 2 से 4 महीनों में हमारा उगना पार्क का भी शिलान्यास हो जाएगा। और डीएम साहब आए थे 4 दिन पहले, उन्होंने भी आश्वस्त किया है हम लोगों को जी। कि उगना पार्क और विद्यापति जो शिवगंगा पोखर है, जी। जो पहले उसी जल से बाबा का जलाभिषेक होता था, जी। हाँ, जो वो रिमझिम अवस्था में अभी है, उसका भी सौंदर्यीकरण जो है सो होगा। और यह 4 से 5 महीने में दोनों को जो है सो आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब विद्यापति धाम जो है, यहाँ का सौंदर्यीकरण बहुत जल्द होने वाला है और खूबसूरत और होने वाला है। बहुत खूबसूरत होने वाला है। और जो श्रद्धालु आएंगे, जो एक सिर्फ में यहाँ जलाभिषेक के लिए आते थे, अब वो विभिन्न चीजों का भी लुत्फ उठाएंगे। पार्क होंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ का लुत्फ उठाएंगे। शिवगंगा है, वहाँ भी उनका सौंदर्यीकरण होगा, वहाँ भी जाके जो है सो उनका लुत्फ उठाएंगे और मस्ती करेंगे। इस बार विद्यापति महोत्सव में कौन कौन से कलाकार आने वाले हैं? विद्यापति महोत्सव में जो जिलाधिकारी के द्वारा चयनित किया गया है कलाकार, प्रथम दिवस जो है हर्षप्रीत कौर है, जो बग्गा गायिका हैं, जो युवा बाल श्रम मथुरापुर घाट की हैं, जो लोकल हैं। और अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो स्वाति मिश्रा गायिका हैं, वो आ रहे हैं। उसके बाद सत्येंद्र कुमार संगीत हैं, वो आ रहे हैं प्रथम दिन। दूसरे दिन है चंदन युवा संस्था के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विद्यापति जी के ऊपर नाट्य प्रस्तुत किया जाएगा रिवलेल थिएटर ग्रुप के द्वारा। हाँ, और तीसरे दिन जो है सो हमारा बच्चों का कार्यक्रम है, जो 6 से 7 विधा होता है। जैसे रंगोली हो गया, क्यूज हो गया, स्पीच हो गया, इन विधाओं में जो है सो बच्चों का कार्यक्रम रखा गया है तीसरे दिन। अच्छा, जैसे विद्यापति महोत्सव हर वर्ष होता है, लेकिन जहाँ पे होता है वो रेलवे की जमीन है। पिछले कई वर्षों से हम लोग रेलवे को लिखते आ रहे हैं कि इसे एक इंडोर जो है सो बना दिया जाए, जो आपका भी कार्यक्रम हो और हमारे विद्यापति जी का भी जो साल में एक बार कार्तिक धवल त्रयोदशी के रोज चूंकि होता है हिंदी तिथि के अनुसार, तो वो भी कार्यक्रम हमारा हो। 2-3 मांगे हैं रेलवे से जो हम लोगों का लंबित है, उस पर भी जो है सो हमारे जिलाधिकारी महोदय कहे हैं कि जो इस पर भी हम पहल करेंगे। अगर इंडोर यहाँ हो जाता है तो हमें पंडाल लगाने की, लाखों रुपए खर्च करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और उस पैसे से अन्य कार्यक्रम किया जा सकता। जब रेलवे लाइन बन रहा था तो उस समय में हमारे समाज से 25 एकड़ जमीन लिया गया था और उसके बदले में वो सिर्फ 17 कट्ठा 17 डिसमिल ही जमीन हमें मुहैया कराया और बाउंड्री करके मंदिर के नाम पे वो दिया था। तो एक नजरिया से देखा जाए तो ये सब जमीन हमारी है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं विद्यापति धाम पे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि विद्यापति धाम में है और विद्यापति धाम मंदिर के कोषाध्यक्ष हमारे साथ रत्न शंकर भारद्वाज जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इनको बहुत सारी जानकारी, तो ये जानकारी जो है हम आपको देने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि विद्यापति धाम बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। विद्यापति धाम खास क्यों है? देखिए, विद्यापति धाम खास इसलिए है कि यहाँ भक्त के घर जो है भगवान जो है सो चाकर के रूप में आए हैं। अच्छा। हाँ, अमूमन देखा गया कि जो भगवान के खोजने के लिए जो है सो सभी प्राणी निकलते हैं, लेकिन भगवान ही जो है सो भक्त को खोजते हुए उनके पास आए हैं। तो यहाँ भक्त और भगवान की संगम स्थली है। माँ गंगा यहाँ आई है, तो यहाँ त्रिसंगम इसको कहा जा सकता है। यहाँ भक्त विद्यापति जी, भगवान शंकर भोलेनाथ और माँ गंगा भी यहाँ आई है। वो जीवित अभी भी वो देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रौताधार फोड़ के यहाँ आई है, वो सब चीज अभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन से भगवान की मंदिर है? देखिए, सबसे बड़ी तो यहाँ पे हमारे अगर पूरा पूजा अर्चना की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे शंकर भगवान और विद्यापति जी की पूजा होती है। साथ में हमारे यहाँ माता पार्वती का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, यहाँ बसहा का मंदिर है, भोलेनाथ का ये क्या कहते हैं बजरंगबली का मंदिर है, फिर काल भैरव का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है यहाँ पे। और हमारे बगल में विवाह मंडप है, उसमें 72 देवी देवताओं को मूर्ति के स्थापित की गई है। विद्यापति महोत्सव का डेट हम आपको बताते हैं, उस दिन आइए। और मनोरंजन की बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। हम बहुत सारा व्यवस्थाएं की गई है मनोरंजन के लिए। सबसे प्रथम दिन माननीय हमारे स्थानीय विधायक जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा
कार्यक्रम का उद्घाटन है। उनमें हमारे जितने भी माननीय हैं, विधान पार्षद है, विधायक हैं, एमपीस हैं, ये सभी लोग उस दिन शिरकत करेंगे। कितने तारीख को? 12 तारीख को। और ये महोत्सव कितने से कितने तारीख तक? 12 से 14 3 दिवसीय ये महोत्सव होता है। चूंकि यह महोत्सव कार्तिक धवल त्रयोदशी के रोज होना होता है, जी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के कारण इसे डिटेन कर दिया गया था, तो इसको डेट बढ़ा दिया गया, जो 12, 13 और 14 जनवरी को यह महोत्सव होना है।